हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल सील की। मैकेनिकल सील की बात करेंगे यहाँ पे कि कितने कितने कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैकेनिकल सील से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये आपके लिए, और वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। ठीक है, और वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, आपको लाइक ज़रूर कर देना है। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जितने भी पाइपलाइन की तैयारी कर रहे हैं, IOCL की पाइपलाइन की, देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, जितने भी मेरे वीडियो हैं, चाहे वो अप्रेंटिसशिप के हों, चाहे वो क्या कहते हैं IOCL के रिफाइनरी के हों, चाहे पाइपलाइन के हों, ठीक है, या फिर मार्केटिंग के हों, सभी देख लो। सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। ठीक है, और मैं अब वो वीडियो करा रहा हूँ जो क्या कहते हैं कुछ डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखो, 50-60 क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, और 10-12 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जो बहुत ही अलग होते हैं। जैसे आपको पता ही नहीं होगा वहाँ पे क्या फंक्शन होता है, या मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपको ये। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको कराने वाला हूँ। पहले मैंने देखो पंप से क्वेश्चन कराया था, एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये दूसरा वीडियो है ये वाला पाइपलाइन का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर फिगर वाइज सारी चीज़ें हम समझेंगे कि मैकेनिकल सील एक्चुअली में होता क्या है और कैसे क्या काम करता है, वर्क करता है। ठीक है, यहाँ देखिए, इस सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज़ मैकेनिकल सील, जो कि मैंने पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था, उसी का स्क्रीनशॉट है ये। देखिए, मैकेनिकल सील आर लीकेज कंट्रोल डिवाइस। मैकेनिकल सील क्या है? एक लीकेज कंट्रोल डिवाइस है। हिंदी वाले परेशान ना हो, ठीक है। मैकेनिकल सील क्या है? एक लीकेज कंट्रोल डिवाइस है। ये मतलब लीकेज को रोकती है। अब कहाँ रोकती है लीकेज को, वो मैं आपको बताऊंगा। विच आर फाउंड ऑन रोटेटिंग इक्विपमेंट। और ये सबसे ज़्यादा जो मिलती है, ये जो रोटेटिंग इक्विपमेंट है, जैसे मान लो पंप है, या फिर आपके पास मिक्सर होगा। ठीक है, घर में मिक्सर होता है ना, मिक्सी मशीन बोलते हैं उसको, जिसमें हम जूस बनाते हैं, उसमें भी ये मैकेनिकल सील देखने को मिलती है। फिर ग्लैंड सील होती है। ठीक है, तो जितने भी रोटेटिंग इक्विपमेंट हैं, फ्लूइड जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है, उसमें मैकेनिकल चीज़ ज़्यादातर मिलती है। ठीक है, तो ये कह रहा है विच आर फाउंड ऑन रोटेटिंग इक्विपमेंट सच एज पंप एंड मिक्सचर टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ लिक्विड एंड गैस फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एनवायरनमेंट। मतलब ये क्या करती है मैकेनिकल सील, तो यहाँ पे ये क्या करता है, बाहर जो लीकेज होगा वो इन्वायरमेंटल में जाने से रोकता है। ठीक है, ये आपको तो ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब मैं इसको क्लियरली इसको ये चीज़ें देखो, आप अगर कोई पूछे तो आप सीधे सीधे आप बता दीजिएगा कि मैकेनिकल सील एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, लीकेज को रोकती है। ठीक है, पंप में जो लीकेज होता है रोकती है उसको। फिर उसके बाद कैसे समझाओ उसको, मैं उसको बता दूंगा आपको कैसे समझाना है, या फिर मैं क्लियरली बताऊंगा। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, इसको लिख लेना अच्छे तरीके से कॉपी में। आगे देखते हैं, मैकेनिकल सील का जो फिगर है वो आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैकेनिकल सील है, देख लीजिए एक बार, क्योंकि आप जब पाइपलाइन में जाओगे, आप पाइपलाइन में अगर एज ए पोस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर आप जब बनोगे, ठीक है, तो वहाँ पे मैकेनिकल सील आपको अगर चेंज करने के लिए बोला जाए, या फिर जो भी है मैकेनिकल सील के बारे में सीखोगे वहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले। और मैकेनिकल सील चेंज करने को भी आपको मिलेगा कि मैकेनिकल सील चेंज भी करनी है आपको, तो कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जितने भी पार्ट हैं इसके वो हम देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो लगा हुआ है ना, ये ग्रब स्क्रू है। ठीक है, ये लगे हुए हैं। ठीक है, ये ग्रब स्क्रू है। एक बार एक फिगर आया था सीधा सीधा ग्रब स्क्रू का, जो कि IOCL कोलकाता रिफाइनरी का था। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो रिफाइनरी है हल्दिया की, उसमें सीधे सीधे फिगर पूछा था कि ये फिगर जो है मैकेनिकल सील का वो क्या है, इस तरीके से। तो फिगर भी आ जाते हैं, या फिर इस तरीके से रखा होगा, ये पूछ लिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इक्विपमेंट, या फिर मैकेनिकल इक्विपमेंट, तो ऐसे करके दे दिया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब मैं बता दूं किस तरीके से मैकेनिकल सील वर्क करता है और किस तरीके से लीकेज को रोकेगा, वो हम देखेंगे इसमें। देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, थोड़ा समझना। ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, इससे समझ में आ जाएंगी। मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, देखो जैसे मान लो तुम्हारी एक शाफ्ट, ये एक शाफ्ट है। ठीक है, ये एक शाफ्ट है, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ शाफ्ट को। ठीक है, ये एक शाफ्ट है, और मैं कोई भी फंक्शन है, मान लो ये कोई भी बॉक्स है इस तरीके का। ठीक है, ये जो शाफ्ट है वो रोटेट कर रही है। अब रोटेट कैसे करेगी, ये यहाँ पे मैं, ये पूरा सॉलिड है। ठीक है, ये बॉक्स है मान लो सॉलिड है यहाँ पे, और इस जगह पे बीच में आपको ये होल्स करा गया है शाफ्ट के लिए। अब ये बताइए, ये जो होल्स करा गया है शाफ्ट के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो शाफ्ट के लिए होल्स करा गया है, शाफ्ट इसके अंदर डाली गई है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर डाली गई है। ठीक है, सॉलिड बॉक्स है किसी भी मटेरियल का। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ।
तो वहाँ पे क्या करा जाएगा, इस जगह पे क्लियरेंस दिया जाएगा कि नहीं, इस जगह पे, ठीक है, थोड़ा तो क्लियरेंस दिया जाएगा जिससे कि शाफ्ट घूम सके। मान लो यहाँ पे कोई भी क्लियरेंस नहीं दिया गया, थोड़ी सी भी अवकाश या थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ी गई, तो यहाँ पे ये शाफ्ट क्या रोटेट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे जो है ना, ये शाफ्ट लगी हुई है इस जगह पे, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लियरेंस दिया जाता है उसके स्पेस में, थोड़ा उसके अंदर जब जाएगी शाफ्ट तो कोई क्लियरेंस दिया जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो वो क्या करेगा शाफ्ट, तभी तो शाफ्ट घूमेगी। तो इससे आप ये समझ रहे हैं कि थोड़ा सा क्लियरेंस दिया जाएगा तभी शाफ्ट घूमेगी, क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा तो शाफ्ट जाम हो जाएगी, उसके अंदर घूमेगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही फंक्शन होता है इसके अंदर। जैसे मान लो कि ये इम्पेलर है, देखो ये इम्पेलर आपको दिख रहा है, ये इम्पेलर है, और इसके बाद ये आपकी शाफ्ट लगी हुई है, जो कि शाफ्ट आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये शाफ्ट लगी हुई है इस तरीके से फिगर में देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा केसिंग से बंद होता है, ये आपका ये क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, थोड़ा आधा खोल के दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जब ये घूमेगा तो यहाँ पे ये शाफ्ट अगर घूम रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस होगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरेंस होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या होगा, अगर ये शाफ्ट घूमेगी इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इम्पेलर के अंदर जैसे केसिंग होती है उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है हाई प्रेशर पे, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब शाफ्ट घूमेगी तो थोड़ा सा अगर क्लियरेंस है तो शाफ्ट के साथ ही वो फ्लूइड क्या है बाहर करेगा, इस तरीके से बाहर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बाहर जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड लीकेज होगा, तो मैकेनिकल सील क्या करती है, यहाँ पे ये वाली फ्लूइड को रोकती है, तो मैकेनिकल सील लगाई जाती है उसके सामने, ठीक है। और ये एंडिंग पॉइंट पे ही लगाई जाती है, ठीक है, जो भी पंप होता है उसके एंडिंग पॉइंट पे लगाई जाती है जहाँ से फ्लूइड लीकेज होता है। समझ में आ गया होगा, थोड़ा तो समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो का जो वो है क्या कहते हैं, एक एनिमेशन इसका देख लेना, अपने आप खुद से समझ जाओगे, बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे इस फिगर से आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये इम्पेलर है, ठीक है, और यहाँ पे देखो फ्लूइड है, इस जगह से ये शाफ्ट जैसे घूम रही है, देखो ये शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट है, ये घूम रही है इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ एक क्लियरेंस होगा, तो क्लियरेंस होगा क्या है, तो ये फ्लूइड इस तरीके से यहाँ पे आउट होगा, ठीक है। देखो धीरे धीरे आपको दिखेगा, यहाँ पे इस तरीके से फ्लूइड आउट होगा, ठीक है, देखो तो निकल रहा है ना फ्लूइड, देखो इस तरीके से। तो इसी को ही रोकने के लिए यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल सील लगाई जाती है, ठीक है। ये इम्पेलर है जो कि घूम रहा है, ठीक है, यहाँ से ये आई है, ठीक है, यहाँ से क्या है फ्लूइड एंटर होता है। चलिए तो समझ में आ गया होगा, तो मैंने आपको एक क्लिप दिखाई उससे समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे मैकेनिकल सील वर्क करती है। आगे देखते हैं इसमें, आगे देखो ये भी लगी है मैकेनिकल सील, ठीक है, ये भी लगी हुई है मैकेनिकल सील। तो मैं इस जो क्लियरेंस की बात कर रहा था वो इस जगह क्लियरेंस की बात कर रहा था, देखो ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्लियरेंस दिया जाता है जिससे शाफ्ट घूम सके, ठीक है, वही वहीं से लीकेज निकलता है, उसी लीकेज को रोकने के लिए ये मैकेनिकल सील यूज़ करी जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो आप आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं तो साफ दिख रहा होगा, देखो देख लो थोड़ा सा, ठीक है, पार्ट्स भी ज़रूरी है। ये है मेटेलिक रिंग है, ओ रिंग है, ये नीचे जो लगी हुई है इसमें अंदर ओ रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लेक्सिबल डायफ्राम है, ये दिख रहा है इसके अंदर वाला पार्ट, और प्राइमरी सील इसको बोलेंगे, ठीक है, प्राइमरी सील बोलेंगे। स्प्रिंग है ये जो लगी है वो स्प्रिंग है, और स्प्रिंग रिटेनर है, ठीक है, ये स्प्रिंग रिटेनर इसको बोलेंगे। तो ये चीज़ें ये इसके पार्ट्स हो गए। और भी देख लीजिए, और भी हम देख लेते हैं क्लियरली पिक्चर में, ये आपको दिख रही है, ये ओ रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग एक्चुएटर बोलेंगे इसको, ठीक है, स्प्रिंग एक्चुएटर, और ये गास्केट लगी हुई है इसके ऊपर, जो ऊपर लगी होगी गास्केट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, ये प्राइमरी सील फेस, ये जो है ये वाला जो है ये प्राइमरी सील फेस है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। और एलास्टोमर, ये क्या है, एलास्टोमर है, ठीक है, इस तरीके से है। आगे देखते हैं, और भी पार्ट देख लेते हैं इसके, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा अभी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो स्प्रिंग है, ये रोटेटरी फेस, देखो दो तरीके के फेस पूछे जाते हैं, रोटेटिंग फेस होता है, ये रोटेटिंग फेस है, ये स्टेशनरी फेस है, मतलब ये शाफ्ट के साथ स्टेशनरी रहता है, ये घूमता है, ये वाला पार्ट है ये घूमेगा, ये फिक्स रहेगा, ठीक है, ये तरीके के होते हैं। चलिए तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ओ रिंग आती है, जो कि आपको दिख रहा होगा फिगर में, ओ रिंग। तो ओ रिंग माउंटेड स्टेनरी सील डिजाइन विद एंटी रोटेट, ठीक है, जो कि एंटी रोटेट करती है, सिलिकॉन कार्बाइड एंड एलास्टोमर, वाइटन एंड नाइट्राइल, ये इसके मटेरियल होते हैं। और भी देख लेते हैं ओ रिंग मटेरियल, और भी देख लेते हैं, ठीक है। ओ रिंग मटेरियल में देखिए, ओ रिंग कम इन ए मैनी स्टाइल्स एंड शेप, द ओ रिंग सील मटेरियल रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन अ टेम्परेचर, प्रेशर,
केमिकल एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और केमिकल रिएक्शन जो भी होती है उस पर डिपेंड करता है ओ रिंग, ठीक है, इसका मटेरियल जो होता है। क्योंकि अगर अगर टेम्परेचर को ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो देखिए ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। क्योंकि देखो अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एक टेम्परेचर का भी एक मेंटेन रखा जाता है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे ये वर्क करेगी, कितने प्रेशर पे वर्क करेगी, ठीक, केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो जा रहा है इस पर, कि केमिकल रिएक्शन अगर हो गया तो हमारी ओ रिंग वो ख़राब तो नहीं हो जाएगी। इस तरीके से ये हमें फैक्टर देखने पड़ते हैं, ठीक है। द ओ रिंग मटेरियल सेक्शन सच ए EPDM, ठीक है, EPDM ये मटेरियल है इनका, और नाइट्राइल है, बूना एंड वाइटन एंड FFKM, ठीक है, ये इसके मटेरियल है। तो ये नाम याद रखना कि ओ रिंग इसके मटेरियल की बनी होती है। तो ये ऑप्शन दिए जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं। तो ये फिगर है, आपको दिख रहा होगा। चलिए, ये डबल ओ रिंग लगी हुई है इस पर। आगे देखिए, अब क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन करेंगे अब हम, देखिए क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंपल ही है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैकेनिकल सील इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैकेनिकल सील का जो फंक्शन होता क्या है, प्रिवेंट द लीकेज ऑफ लिक्विड, सपोर्टिंग द शाफ्ट ऑफ पंप, रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंट द लीकेज ऑफ लिक्विड, ठीक है, जो कि मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। देखो आज तक कोई भी ऐसा वीडियो मेरे ख्याल से बना नहीं जिसमें सारे लोगों ने लाइक किया हो, तो लाइक जरूर कर देना, मेहनत लगती है। PDF भी मैं दे दूंगा, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। PDF अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप MRK स्टडी सर्च कर सकते हो, MRK स्पेस करके STUDY, और आपको लोगो भी दिख जाएगा। उस तरीके से आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी PDF मैं तुरंत ही उस पर डाल दूंगा। जैसे मतलब लाइक कर दोगे आप, देखो 100-200 लाइक तो जल्दी कर ही देना, ठीक है, जिससे थोड़ा सही लगता है। वीडियो लाइक होता है तो हमें पता चलता है कि वीडियो इस तरीके से बनाना चाहिए, आपको पसंद आ रहा है। अब पता ही नहीं चल रहा है पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कैसे बनाए कोई इंसान, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो कम बनाता हूँ, कभी कभी बनाता हूँ, क्योंकि तुम लोगों पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। और हाँ, सारी वीडियो देख लीजिए आप, सर्च करना MRK स्टडी डाल के, IOCL बाई MRK स्टडी, जितने भी IOCL की वीडियो वो देख लो, और टॉप वीडियो हैं मेरे मैकेनिकल के, वो भी देख लेना जल्दी जल्दी। कितने घंटे लगेंगे आपको, 1-2 दिन लगेंगे सारी वीडियो देखने में, सब देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच पार्ट ऑफ मैकेनिकल सील रोटेट, ये गलत हो गया, ठीक है, रोटेट होगा, ROTAT, मैं PDF में सही कर दूंगा, ठीक है, रोटेट विद शाफ्ट। कह रहा है विच पार्ट, कौन सा पार्ट है वो मैकेनिकल सील के साथ रोटेट करता है। तो कौन सा पार्ट होगा बताइए। तो रोटेटरी पार्ट होगा, ठीक है, रोटेटरी पार्ट जो होगा वो मैकेनिकल सील के साथ रोटेट करेगा, जो कि ये वाला जो पार्ट है वो रोटेटरी पार्ट है, ठीक है, और स्टेशनरी पार्ट ये वाला है। तो रोटेटरी पार्ट आपको, सॉरी, ये स्टेटरी पार्ट है, ठीक है, जिसके नीचे लिखा हुआ है स्टेटरी पार्ट, और ये रोटेटरी पार्ट है जो कि शाफ्ट के साथ रोटेट करता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिगर भी दे दिया जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि फिगर, ये इसमें फिगर में कौन सा पार्ट है आपको देख रखा है, ठीक है। अब देखिए, विच इज़ बेटर ऑप्शन 100% सीलिंग इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो कह रहा है कि देखो, एक तो ग्लैंड सील होती है, मैकेनिकल सील होती है। तो ग्लैंड सील कुछ अलग टाइप की होती है, ठीक है, इसमें मैंने ग्लैंड सील तो नहीं पढ़ाई है, मैकेनिकल सील सिर्फ बताया है, ठीक है। उसमें बहुत सारी गास्केट लगी होती हैं, ठीक है, इस तरीके से ग्लैंड सील होती है। तो 100% सीलिंग के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैकेनिकल सील का ही यूज़ करेंगे, ना कि ग्लैंड सील का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन ना देके कभी कभी 2 ऑप्शन भी, यस नो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, विच पार्ट मेक टेंशन इन ए मैकेनिकल सील। तो कौन सा पार्ट होता है वो मैकेनिकल सील में टेंशन देता है, रोटरी फेस, या फिर ओरिंग, या फिर स्प्रिंग, या फिर ऑल ऑफ दिस, क्या होगा। तो टेंशन कौन देगा भाई, स्प्रिंग देगी, ठीक है, स्प्रिंग होती है वो टेंशन देती है मैकेनिकल में, और ग्रब स्क्रू के साथ लॉक किया जाता है इसको, ठीक है। ग्रब स्क्रू, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, ग्रब स्क्रू क्या होता है वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, IOCL हल्दिया में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं। ये वो वाले क्वेश्चन है जो बहुत कम मतलब कोई कराता है, तो इस तरीके से मैं सेलेक्ट करके आपको करवा रहा हूँ। देखिए, विच पार्ट ऑफ मैकेनिकल सील इज फिटेड इन स्टफिंग बॉक्स। तो स्टफिंग बॉक्स होता है एक, उसमें कौन सा पार्ट
फिक्स होता है। तो स्टेशनरी फेस होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है वो फिक्स होता है स्टफिंग बॉक्स में, ठीक है, और स्टफिंग बॉक्स में होता है, ठीक है, समझ में आ गया। और रोटेटरी पार्ट शाफ्ट के साथ रोटेट करता है, रोटेटरी पार्ट क्या करता है, शाफ्ट के साथ रोटेट करता है, और स्टेशनरी पार्ट होता है वो स्टफिंग बॉक्स में फिक्स होता है। तो ये चीज़ें याद रखना, इसको लिख लेना सही तरीके से कॉपी में, या फिर याद कर लेना, रट लेना थोड़े दिनों के लिए, फिर समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहली पहली बार हम जब कोई भी चीज़ देखते हैं ना तो नहीं समझ में आता है, लेकिन जब हम उसमें और भी देखते हैं, विजुअली देखते हैं, जब प्लांट में जाओगे या फिर विजुअली और भी वीडियो देखोगे मेरे देखने के बाद, तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं। विच इज पर्पज टू गिव सील वाटर इन मैकेनिकल सील, ठीक है। विच इज पर्पज टू गिव सील, कौन सी सील, मतलब जो मैकेनिकल सील होती है उसमें क्या क्या का पर्पज हो सकता है इसका। कूल द मैकेनिकल सील फेस, वहाँ पे क्या है कि वाटर होता है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड होता है उसके साथ भी, उसके अंदर भी फ्लो करता है मैकेनिकल सील के अंदर भी थोड़ा बहुत, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे होता क्या है, जिससे होता है कि कूल करती है मैकेनिकल सील को, कूल भी करती है और लुब्रिकेट भी करती है, ठीक है, दोनों चीज़ करेगी। नहीं तो अगर नहीं करेगी तो उसमें क्या है, फ्रिक्शन जनरेट होगा, समझ में आ रहा है ना। तो कूल भी करेगी और लुब्रिकेट भी करेगी, तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैकेनिकल सील के अंदर थोड़ा सा फ्लूइड जो है अंदर वो भी उसके अंदर जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, डज मैकेनिकल सील वर्क अंडर वैक्यूम। मतलब वैक्यूम क्या होता है, जिसमें कोई भी हवा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता उस जगह पे, ठीक है, तो उसको वैक्यूम बोलेंगे। तो ये कह रहा है डज मैकेनिकल सील वर्क अंडर वैक्यूम, तो वैक्यूम में भी वर्क करता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखना भाई क्या है, विच फेस मटेरियल यूज इन मैकेनिकल सील फॉर केमिकल ट्रांसफर पंप। मतलब कह रहा है कि कौन से फेस की मटेरियल, मतलब किस फेस की मटेरियल है, मटेरियल को पूछा गया है, ठीक है, किस टाइप के मटेरियल को एक मैकेनिकल सील में यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो देखो क्या है, PTFE, टंगस्टन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, नन ऑफ दिस। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PTFE, ठीक है, PTFE इसका हो जाएगा। तो PTFE की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, देखो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 9। क्वेश्चन नंबर देखिए, विच मटेरियल यूज टू मेक ओ रिंग ऑफ मैकेनिकल सील। वो पूछ रहा है कि ओ रिंग जो होती है किस मटेरियल की बनी होती है। तो मैंने आपको बताया था ओ रिंग वाइटन की बनी होती है, PTFE की, और सिलिकॉन की भी बनी होती है। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, DS का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विच इज नॉन एज सेकेंडरी सील इन मैकेनिकल सील। तो सेकेंडरी सील किसको माना जाएगा, ठीक है, जो कि ये भी लीकेज को रोकती है। तो सेकेंडरी सील को क्या होती है भाई, ओ रिंग होती है, ठीक है, ओ रिंग होती है, सेकेंड सील को माना जाता है, जो ओ रिंग इसको हम बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था सीधा सीधा, कि विच इज द पर्पज ऑफ ग्रब स्क्रू इन मैकेनिकल सील। तो ग्रब स्क्रू आपको दिख रहा होगा, ये ग्रब स्क्रू हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं आपके उसमें मैकेनिकल सील में लगे होते हैं फिक्स करने के लिए। तो क्या लिखा है, लॉकिंग द मैकेनिकल सील ऑन शाफ्ट, गिव द टेंशन इन मैकेनिकल सील बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर इसका होगा बताइए, करेक्ट आंसर होगा लॉकिंग द मैकेनिकल सील ऑन शाफ्ट। तो लॉक करती है मैकेनिकल शाफ्ट को, ठीक है, मैकेनिकल सील को ऑन द शाफ्ट। तो ग्रब स्क्रू बहुत है, ये सीधे सीधे फिगर दे दिए थे एक बार IOCL हल्दिया में, और पूछ लिया था कि ये क्या है, ये किस तरीके का, मतलब कौन से स्क्रू हैं ये जो कि मैकेनिकल सील में यूज़ करे जाते हैं। तो एक बार पार्ट भी देख लेना सारे अच्छी तरीके से, मैं आपको ये PDF भी दे दूंगा, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने करा दिए हैं। तो भाई सभी लोग क्या करना, देखो एक बात सुन लो, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब बहुत कम है, आप सभी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, और सभी लोग शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है, जिससे क्या होता है थोड़ा सा व्यू बढ़े और थोड़ा सही रहेगा हमारे लिए भी। और यहाँ पे क्या है, टेलीग्राम को यहाँ ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को भी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो हम देखो कौन सा रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखो अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हो कि क्या पढ़ाया जाए। जैसे मान लो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कपलिंग हो गया, ठीक है, और कपलिंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ली बॉल हो गया, कितने कौन से टाइप के ऑयल यूज़ करे जाते हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। बस बने रहिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, जिससे हमें पता चले कि वीडियो कितने लोग